मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे बस वही मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका तात्कालिक। दोस्तों ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें आपको चीज़ें फास्ट करा रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में त्वरण बेसिकली शून्य होता है। ठीक है, और वस्तु में जब यानी कि त्वरण यानी कि जीरो एक्सीलरेशन होता है तब आपका तात्कालिक वेग यानी कि वेलोसिटी और औसत वेग आपका बराबर होता है इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों वो आपकी थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है उस समय आप अपनी फ्रीली रूप से अवेलेबल नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन को घुमा सकता है क्योंकि इसमें आपको गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। निम्न में से कौन समयोजी ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इनमें से समयोजी ऊतक आपका तंत्रिक कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उपास्थि, अस्थि, रक्त ये सब आपके समयोजी ऊतक में आते हैं, जबकि आपका तंत्रिक कोशिका इसमें समयोजी ऊतक का पार्ट नहीं है। तांबा की प्रतिरोधकता आपकी जो तांबा होता है साथियों, तांबा की जो प्रतिरोधकता होती है वो आपकी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो क्लोर एल्कली जो प्रक्रिया होती है इसमें साथियों क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसमें निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना था? कि मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे को चुना था। किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं? तो आपके वो हैं एकाइनोडर्मेटा वर्ग के जो ग्रुप के जो प्राणी हैं वो आपके अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीते हैं, यानी कि जिसको हम सुलचर्मी कैटेगरी को बोलते हैं। ये आपकी जो कैटेगरी जो ग्रुप के जो प्राणी होते हैं ये आपके समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत किस बल द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये आपके बेसिकली आयनिक यौगिकों में दोस्तों आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये आपके मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा ये जुड़े होते हैं। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसे हम लोग बालेबाड़ी स्टेडियम भी कहते हैं, ये आपका पुणे में स्थित है। किसकी ऐसा इकाई जूल सेकंड होती है? तो दोस्तों जूल सेकंड आपकी शक्ति की ऐसा इकाई होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान चालीसा लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 11th वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 12th वाला क्वेश्चन ये रहा। विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? तो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट की दोस्तों ऐसा इकाई आपकी मीटर है।
उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो द्रव है आपको उबलना लगता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपकी हर साल 3 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जब जिंक यानी कि Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि Zn प्लस HCl रिएक्शन करता है, तो आपकी उस केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है और ZnCl2 बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस आपकी इस केस में निकलती है, बाहर निकलती है। जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है, तो ये आपका फ्लोरीन, उस केस में फ्लोरीन बनती है साथियों। ये आप यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पे सारी वीडियो देख रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे दोस्तों कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। प्रोटॉन में आपका कितना धनात्मक आवेश होता है दोस्तों, अगर प्रोटॉन में अगर बात करें, प्रोटॉन में आपका जो धनात्मक आवेश होता है वो आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौते अधातु आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक इकलौता अधातु है जो कि साथियों जो कि आपका सारणी में बाईं ओर उपस्थित है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल में जलोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों CuSO4.5H2O होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 7 उपधातु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, हवा में ध्वनि की तरंगें कौन सी तरंगें होती है दोस्तों, हवा में जो ध्वनि की तरंगें होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगों में आती हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 283 है, तो 283 दोस्तों एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 है। ठीक है, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोजन को आपका स्नायु बंधन जोड़ता है। हड्डियों को दोस्तों, जो हड्डियां होती हैं हड्डियों को स्नायु बंधन जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों किलोवाट आवर है। और प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाली शराब किस में प्रवेश करता है, तो आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र दोस्तों CaOH का होल्टॉयस होता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब या प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है। दाब यानी प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है अगर दोस्तों बल के क्षेत्र को हम बढ़ाते हैं। 5 किलोवाट आवर कितना वाट होता है दोस्तों, 5 किलोवाट इक्वल टू 5000 वाट होता है, यानी कि 1 किलोवाट इक्वल टू बच्चा, अगर हम 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, तो 5 × 1000 वाट यानी कि आपका 5000 वाट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है, तो हृदय की गति को दोस्तों एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ाता है। कौन सा धातु विद्युत का बेहतर सुचालक है दोस्तों, विद्युत का बेहतर सुचालक आपका चांदी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को सीरीज ला रहा हूँ इसको मिस मत कीजिएगा। साथियों अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बच्चा विज्ञान चालीसा ले लीजिएगा। बहुत ही शानदार ई बुक है, ये आप पछताएंगे अगर आप नहीं लेंगे बच्चे, बाद में आप पछताएंगे। क्योंकि बच्चा देखो इस विज्ञान चालीसा में पूरा टीम ने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत की जाके ये चालीसा बनाई गई है। और दोस्तों ये इसके आपको बस 5000 क्वेश्चन रट के जाने हैं। जो मैं आपको जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सब विज्ञान चालीसा से लिए गए हैं। ठीक है, 5000 क्वेश्चन आपको जो कि चैप्टर वाइज दोस्तों फॉर्मेट में है। चैप्टर वाइज मिलेगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलेगा, जिसको आपको दोस्तों रटना है। इसमें न्यूमेरिकल भी है, बनना है फॉर्मेट में। बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा घोर के पी जाना है। यकीन मानिए बच्चा 100% 25 से 25 नंबर इजीली स्कोर कर ले जाओगे। इससे बारे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बाहर फंस जाए तो बच्चा बोलना आप, है ना। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये चालीसा है, तो आप ले सकते हैं, जो कि मिनिमम शुल्क में आपसे लिया जाए ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। आधुनिक आवास सारणी के पहले व दूसरे समूह को हम लोग एस ब्लॉक में आते हैं। आधुनिक जो आवास सारणी के जो पहला और दूसरा समूह को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक में आपके पहले और दूसरा समूह, दूसरा ग्रुप आता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपका दोस्तों एस ब्लॉक में आता है। बच्चा 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। ठीक है, NM किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो NM आपकी दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। बच्चा किसको गर्म करने में मिलता है, तो POP दोस्तों। जिप्सम को आप जब गर्म करेंगे तो बच्चा POP बनता है। POP यानी कि जिससे हम मूर्तियां वगैरह बनाते हैं POP से।
मेरे प्यारे दोस्तों 36 वाला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवक दिवस मनाया जाता है। रोहू मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। जो दोस्तों मछली रोहू मछली होती है, जो प्रजाति रोहू मछली, उसके हृदय में दोस्तों 2 कच्छ होते हैं, और मछली के हृदय में दोस्तों 2 कच्छ होते हैं। उभयचर के हृदय में 3 कच्छ होते हैं, और स्तनपायी जीवों के हृदय में 4 कच्छ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अस्थिबंधन और टेंडन आपका समयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, मेंडलीफ ने जब कार्य को शुरू किया था तो तत्वों का वर्गीकरण तब कितने तत्व को जाना तब उस समय कितने तत्व थे। तो उस समय आपके 63 तत्व थे जब मेंडलीफ ने चालू किया था काम। तो ठीक है, उस समय आपके 363 एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किए थे। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड एक आपका जैविक अम्ल है। आवृत्ति किस समय प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटन प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो हर्ट्स में आपकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति ऐसा यूनिट बच्चा हर्ट्स होता है। घोड़खर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गुजरात में स्थित है। वाहन की गति जानने में आपका स्पीडोमीटर मदद करता है। ये आपकी वाहनों की गति को जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी बंध होते हैं। ये आपको आंसर, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे एंट्रिक संरचना वाला पादप आता है। तो इसमें आपका थैलोफाइटा आता है। और साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो साइकिल आप चलाते तो उस समय ऊर्जा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी पेशीय ऊर्जा में ट्रांसफर होती है, फिर उसके बाद गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जिसका सूत्र हाफ mv² होता है। ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो ऐसा होता है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं। तो ओडोमीटर का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं, मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में आपका जो वस्तु का स्थिति ऊर्जा बेसिकली नियत रहेगी उस वस्तु की। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी सेम रहेगी अगर आपने डबल कर दिया। ठीक है, अगर आपने 4 गुना बढ़ा दिया वेग, वस्तु का आपने वेग बढ़ा दिया तो बच्चा स्थिति ऊर्जा तो आपकी नियत ही सेम ही रहेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसका सूत्र mgh होता है। चलिए 50 वाला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र के वह अंग कौन से हैं जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करे। तो आपका मूत्र मार्ग है। स्तनधारी कैसा रक्त वाला जंतु होता है। तो स्तनधारी आपका गर्म रक्त वाला जंतु होता है। प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक अंतिम तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। तो इसमें हीलियम को छोड़कर दोस्तों 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एरा यदि विस्थापन S=0 है तो किया गया कार्य W क्या होगा। अगर विस्थापन की डिस्प्लेसमेंट बच्चा S 0 है तो W भी आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि W का फॉर्मूला होता है F×d cos थीटा। F आपका कुछ भी होगा, D 0 है तो W भी 0 हो जाएगा। इस केस में है W का मान 0 हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तो आपका NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या आपकी 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होती है जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य आपका 0 होगा, यानी कि बच्चे W=F×d होता है तो F×d cos थीटा होगा। तो W=F_d cos 90 होगा तो बच्चा कार्य आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो तब उस केस में आपका कार्य 0 होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। 0 की स्थिति में बच्चा कार्य नहीं होता है। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते। तो ये आपकी डाल्टन ने बात कही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग ग्रसनी है, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका मेथी पाउडर विसरित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेथी पाउडर आपका विसरित नहीं होगा, बाकी ये सब विसरित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो मुकुलन में दोस्तों यानी कि बडिंग में ऐसा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य किस क्षेत्र के अधीन आता है। तो स्वास्थ्य दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि जो आपका सेकंड टर्सरी सेक्टर में आपका दोस्तों स्वास्थ्य आता है। और टर्सरी सेक्टर में साथियों सब आपके वो आते हैं जो आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन भी आपके दोस्तों तृतीय क्षेत्र में ही आती
है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको क्षेत्रक के बारे में बता देता हूँ। जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है जिसमें दोस्तों कृषि होती है, प्राथमिक क्षेत्रक यानी जो प्रोडक्शन होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में आपके वो आते हैं जो मतलब जहाँ से उगाई होती है कृषि, जो किसान लोग आते हैं जो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में साथियों आपके जैसे जो चीज़ बन रही है, मान लो चिप्स की कंपनी है, चिप्स के निर्माता कंपनी है मान लो, तो वो आपका जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन करते हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है, और जो फैक्ट्रीज वाला जो इंडस्ट्रीज वाले सब क्षेत्र आपके द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। अगर दोस्तों हम टर्सरी क्षेत्रक की बात करें, तृतीय क्षेत्रक की बात करें, तो इसमें आपके सब सर्विस सेक्टर आते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन और जितने भी IT सेक्टर में वर्क होते हैं सब आपके तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। जो सर्विस देते हैं वो आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है भाई, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन O2 से जुड़ता है, तो ऑक्सीजन से दोस्तों ग्लूकोज जुड़ता है। और ग्लूकोज का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध आपके बहुत कमज़ोर होते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो वह किस समूह आवर्त से संबंधित है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका 286 है तो ये आपका 16 इसमें तो 286 वाला आपका आएगा 16 समूह में आएगा और आवर्त 3 में आएगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 16 है वो आपका दोस्तों 16 समूह में आएगा और थर्ड पीरियड में आएगा वो एलिमेंट। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में किस तरह कंपन करते हैं, तो ये आपके समानांतर कंपन करते हैं। रेखिक संवेग, आपके रेखिक संवेग इक्वल टू साथ ही होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, m इंटू भी होता है। P इक्वल टू बच्चा क्या होता है, m इंटू भी होता है। 746 वाट को हम लोग एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है दोस्तों 746 वाट। F इक्वल टू जी mm अपॉन डी, उसका सूत्र में G को हम लोग जो कैपिटल G होता है वो आपका उसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम दोस्तों फास्फोरस होगा, यानी कि जो फास्फोरस होता है जिससे हम P से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 होता है। ठीक है, इसके आटोमोर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस, यानी इसको हम P से डिनोट करते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, तो जहाज़ों में दोस्तों हम लोग पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। ध्वनि किस का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि आपका यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि सुनने की अनुभूति को पैदा करता है। पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार आपके, एक प्रकार दोस्तों विभज्योतक ऊतक है पादप ऊतक का, एक आपका स्थायी ऊतक है। ये आपके 2 भागों में बटे हैं पादप ऊतक, और एक आपका विभज्योतक ऊतक है और दूसरा आपका स्थायी ऊतक है। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है दोस्तों 1000 जूल पर सेकंड होता है। और वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। विस्थापन एक आपकी सदिश राशि में आती है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है, तो बच्चा CO की बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का जो मान होता है, देखो कैल्शियम का बच्चा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। तो 40 + 16 क्या होगा भाई, 56 हो जाएगा। 56 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जो द्रव्यमान होता है वो आपका 56 यूनिट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो आपके समूह 18 में आते हैं, जो कि इनर्ट गैस इसको हम बोलते हैं और नोबल गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ये रिएक्शन दोस्तों नहीं करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसी का रिएक्शन नहीं करते हैं और इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए। जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, तो जी का मान दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन है 82 वाला। गुलाब के पौधे किस माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो गुलाब का पौधा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को हम लोग वक्र रेखीय गति कहते हैं। विद्युत परिपथ कनेक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है।
स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समूह में ऊपर की से नीचे की ओर जाने के दौरान किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो दोस्तों धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। अगर आप कोई भी समूह में ऊपर से लेकर नीचे जा रहे हैं तो आपके धात्विक जो गुण है उसमें हमेशा वृद्धि होगी। ठीक है, मेटलिक करेक्टर में हमेशा इंक्रीमेंट होगा। उभयचर में आपके 3 कच्ची हृदय होते हैं और उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। ठीक है, कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो आपका भ्रूण पोष कार्य करता है। ध्वनि की प्रबलता आपकी डेसिबल यानी कि डीबी में मापी जाती है। और किसी रॉकेट का उड़ान भरना आपका संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम के द्वारा दोस्तों रॉकेट का उड़ान जो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार रॉकेट उड़ान भरता है। ये आपका बेसिकली रॉकेट में उड़ान भरना ये आपका संवेग संरक्षण का नियम बताता है। ठीक है, चलिए एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है। इसका सूत्र दोस्तों होता है CnH2n-2। ठीक है, और एल्काइन का दोस्तों एल्काइंस का CnH2n-2 होता है। एल्किन की अगर बात करें तो एल्किन का दोस्तों सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्किन के दोस्तों हम सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीनियम 6s1। ये आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा विद्युत धनत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व एक करता है आपका जीनियम 6s1। ठीक है, जीनॉन मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो ध्वनि का संवेदन होता है वो आपका 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, और एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे हम लोग दोस्तों बहु परमाणु आयन से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैन प्लवन विधि। फैन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को किसके मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? तो इसको जल और चीड़ के तेल से बनी टंकी में रखा जाता है। जो आपका फैन प्लवन का विधि होता है उसमें दोस्तों अयस्क के चूर्ण को बेसिकली जल और चीड़ के तेल से बनी टंकी में रखा जाता है। बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? दोस्तों जब बादल गरजते हैं तो उसके दोस्तों गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे तत्व किस समूह से संबंधित हैं? तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व आपके क्षारीय धातु समूह से संबंधित हैं। किसी परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है, जो के सेल में होते हैं वो आपके अधिकतम अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। के सेल में KLMN आपके 4 सेल होते हैं। ठीक है, तो बच्चा के सेल में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोगों ने सेंचुरी मार दी है और टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आपको कैसे सीरीज लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इनको अच्छे से घोल के पी जाना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथियों, घनत्व क्या होता है? दोस्तों घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का अच्छा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल टू होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? कि मानव शरीर का जो कौन सा अंग है जो कि आपका अंडे को अंडाशय से अंडे को जो अंडा होता है अंडे यानी कि एग को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। दोस्तों लेडीज में होता है फैलोपियन ट्यूब का यही काम होता है, ये आपका अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है फैलोपियन ट्यूब। विद्युत धारा की ऐसा इकाई दोस्तों एम्पियर है। एम्पियर से हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपका एक लवण और जल उत्पन्न होता है। मैं बता चुका हूँ, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों एसिड प्लस बेस की आप रिएक्शन कराएंगे बच्चा, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस जल यानी कि H2O बन जाएगा। सौर कुकर के अंदर का रंग आपका काला होता है, यानी सोलर कुकर का जो अंदर का रंग होता है वो आपका ब्लैक होता है। मनुष्य में निषेचन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही मैंने बताया था आपको। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन था ये। कौन सा अम्ल
रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो वो आपका अम्ल है दोस्तों एब्सिसिक एसिड, जो कि आपका रंध्रों के बंद होने पर और पत्तियों के गिरने पर मदद करता है। ये वाला एसिड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का दोस्तों सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 444 यूनिट होता है। किस प्रकार होता है बच्चा, सुनिएगा। CO2 कार्बन का एटॉमिक मास बच्चा 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 इंटू 2 यानी कि 32, 32 प्लस 12 यानी कि 44 यूनिट आपका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार हमने चीज़ें की हुई हैं। किस समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा जो समूह के जो पशु होते हैं उनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, उनके पैर जुड़े हुए रहते हैं। कौन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो आपका सिरा यानी कि टेंडन, जो कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, टेंडन। किस वस्तु का जो प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो 2f1 पर रखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है। दोस्तों मिट्टी के आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग मटका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मटका का प्रयोग करते हैं तो मटका का पानी ठंडा रहता है। तो आपके गर्मियों में मटका का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, ये आपका बाष्पन के कारण ऐसा होता है, ठंडा रहता है, ठीक है। बाष्पन के कारण मिट्टी में जो रखा जो मटका का जो जल होता है वो आपका ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई कोई भी ऊंचाई पर एक वस्तु की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बच्चा हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से किस धातु का क्षय नहीं होता है, ऑप्शन के अनुसार आखिर इनमें से किस धातु का क्षय नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम का आपका क्षय नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं, तो शून्य समूह में आती हैं। सबसे तन्य धातु आपकी गोल्ड यानी कि जिसका सिंबल AU है, ठीक है। लार में आपका जो एंजाइम होता है वो आपका लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में आती है आपका एमाइलेज होता है, ठीक है। समुद्र जल में ध्वनि की गति आपकी 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। समुद्री जल में दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। सल्फर की परमाणुकता आपकी बहुपरमाणुक होता है। सल्फर बेसिकली बहुपरमाणुक होता है। आवर्तक आवर्त सारणी के किस समूह में 286 के इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, तो 16वें समूह में आपका 286 वाला एलिमेंट रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाला धातु है जो आपके फिलामेंट में दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो फिलामेंट में इसको प्रयोग करते हैं। फिलामेंट में साथियों हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। फिलामेंट टंगस्टन से बना हुआ होता है, ठीक है। टंगस्टन यानी कि W से बना हुआ होता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को दोस्तों हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी वेपोराइजेशन बोलते हैं। टेरिडोफाइटस समूह के पौधे में आपका पुष्प नहीं आता है। पुष्प आपका टेरिडोफाइटस समूह के पौधों में नहीं आता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका बेसिकली रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोस्तों पृथ्वी होती है वो अपनी ओर आकर्षित करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बच्चा, ऐसा होता है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं सारे क्वेश्चन करा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस बार कसम खाओगे आप हर हाल में बच्चा सिलेक्शन लेके ही दम लोगे, कुछ हो जाए इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है आपको, है ना बच्चा। डाल्टन का जो सिद्धांत आगे किस पर आधारित है, अगर हम दोस्तों डाल्टन की थ्योरी की बात करें तो बच्चे डाल्टन की थ्योरी आपकी रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों शुक्र वाहिका पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। बाकी ये सब तो आपकी लेडीजों में होती हैं, जबकि शुक्र वाहिका जो आपकी नलिका होती है आपकी मैन में होती है, मेल में होती है। और ठोस पदार्थ क्या है जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, तो CO2 का जो सामान्य नाम यानी जनरल नेम है इसको हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा, ये रहा। औसत शक्ति किसके बराबर होती है। अगर हम दोस्तों औसत शक्ति की बात करें तो बच्चे जो औसत शक्ति आपकी जो बराबर होती है आपकी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय के बराबर होती है। औसत शक्ति यानी कि एवरेज एनर्जी इक्वल टू होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय। धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्धात युक्त धातु के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें आपकी पॉलिंग प्रक्रिया प्रयोग करते हैं हम लोग। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था, तो जो आपके वंशानुक्रम के नियम को प्रतिपादित किया था ग्रेगर मेंडल ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है।
लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन को अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपके बढ़ते हुए अधातु गुण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहले लिथियम, फिर आपका बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इस प्रकार आपका हो जाएगा। फ्लोरीन आपका सबसे बड़ा होगा, लिथियम सबसे छोटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो पानी के जो 5 अणु हैं, यानी कि बच्चा 5s2, मतलब आपको H2O के बाद 5 × 5 कर देना है। H2O का अगर हम बात करें तो H2 हाइड्रोजन 1 × 2 हो जाएगा। जो आपका ऑक्सीजन की बात करें तो दोस्तों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है, यानी कि 18 यहाँ से हो जाएगा। 18 × 5 90 आंसर हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 यूनिट आपका उत्तर हो जाएगा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान 90 यूनिट है। सल्फर की परमाणुकता आपकी बहुपरमाणुक सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर आपका बहुपरमाणुक होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों ऑक्सीजन और अपचयन दोनों में होती है। ठीक है, चलिए, लैक्टिक एसिड किस अंग में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है? तो लैक्टिक एसिड दोस्तों जो होता है, जो आपका यकृत में सबसे अधिक बहुत तेजी, यकृत यानी कि लीवर में बहुत ही तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, लीवर में। कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो आपका थर्मिस्टर जो ऊतक है, बेसिकली जो थर्मिस्टर है, जो कि दोस्तों ये एक ऐसा रोधक है जो कि एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, थर्मिस्टर। ठीक है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो बीज बनाते हैं उन्हें हम लोग फेनरोगमन कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपकी मल त्याग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, CO2 के एक मोल में आपके 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, 10⁻23 अणु हो जाएगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य बच्चा आपका शून्य होगा, यानी कि बच्चा एग्जामिनर बोल रहा है W = F × D cos थीटा होता है। एग्जामिनर आपने जाना होगा, फॉर्मूला होता है। बच्चा एग्जामिनर बोला है F × D cos थीटा आपका यानी लंबवत यानी 90 डिग्री होगा। cos 90 तो cos 90 बच्चा 0 हो जाएगा, तो W = आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वर्ग 0 शून्य होगा इस केस में। ठीक है, गति का प्रसिद्ध नियम आपका न्यूटन ने दिया था, जो गति का जो प्रसिद्ध नियम है जो आपका न्यूटन द्वारा दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 8 होती है। एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। ठीक है, ML ठीक है, इस प्रकार साथियों होता है। और एल जो कक्ष होता है आपका, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन रोधकता प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। और एनिमलिया बिना कोशिका भित्ति वाले प्राणियों को बेसिकली किस समूह के अंतर्गत रखा गया? जो आपका बिना कोशिका भित्ति वाले प्राणियों को दोस्तों बेसिकली एनिमलिया समूह के अंतर्गत रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति वाले इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इन प्राणियों को दोस्तों एनिमलिया कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्र वाहिका किसके प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? दोस्तों अगर हम शुक्र वाहिका की बात करें बच्चा, शुक्र वाहिका आपका पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है, शुक्र वाहिका। कपास का गणीय उत्पादक राज्य गुजरात है। किसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, देखिए फटाफट से देखिए। मेंडलीव की आवाज सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? दोस्तों मेंडलीव की जो पीरियड टेबल है उसमें जो एलिमेंट है उनको हम लोग परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम बीज वाहिका करती है। ये आपकी लेडीजों में होती है। किसी वस्तु को जड़त्व मापने की इकाई को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल में दोस्तों परमाणु आकार होता है, आखिर वो कैसे भिन्न होता है? परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जा रहा है तो कम हो जाता है उस केस में, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक ये बढ़ जाता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार कितना होगा? दोस्तों जो एक वस्तु का जो भार है पृथ्वी की सतह पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर यानी कि 1/6 हम इस केस में करते हैं। 1/6 यानी कि 1000 न्यूटन आपका उत्तर हो जाएगा। चांद की सतह पर 1/6 हो जाता है, यानी कि जो आपका पृथ्वी का भार मान लो 6000 न्यूटन है, तो बच्चा वो आपका जो भार है आपकी चंद्रमा की गति पर, वो चंद्रमा पर आपका 1000 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 होता है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त आपका आवर्त 6 है, जिसमें आपके 32 एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए।
मम्मी बताओ का क्या नहीं। दोस्तों 60 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भ धारण का विनियमन को हम लोग जन्म नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए आधुनिक आवास सारणी के प्रथम 3 आवर्त किस रूप में जाने जाते हैं? जो आधुनिक आवास यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल में होते हैं, उसमें 3 जो पहले के 3 आवर्त होते हैं, कि पहले के 3 पीरियड होते हैं, उनको हम लोग साथियों लघु आवर्त यानी कि शॉर्ट पीरियड के रूप में जानते हैं। कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो नग्न बीज वहन आपके जिम्नोस्पर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है? दोस्तों मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था आपकी धातुओं की अवस्था होती है। ठीक है, M/V इक्वल टू घनत्व यानी कि डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों सूत्र। रो इक्वल टू आपका M/V होता है मास, और बी होता है वेलोसिटी। पत्तियों के भोजन किस रूप में संचित रहते हैं? तो पत्तियों में जो भोजन होते हैं वो आपके स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। किस समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों जो आगे कौन से समूह के से संबंधित एलिमेंट है उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के रूप में जानते हैं। जो डी ब्लॉक में आपके साथियों 3 से लेकर 12 जो ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, 3 से लेकर 12 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, वो आपके डी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जाता है? दोस्तों ये बहुत बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बच्चा इस प्रकार आपका होगा, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू होता है लवण प्लस आपका जल हो जाता है। ठीक है, चलिए वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणु के को वीर नलिका तक ले जाती है? तो आपकी शुक्र वाहिका वो नलिका होती है। अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है NH4 का होल थ्राइस PO4 होता है आपका अमोनियम फास्फेट का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा हुआ है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, एल्केन की अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। दोस्तों अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन 3 भागों में है। पहले आपका एक एल्केन होता है, एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 एल्कीन होता है दोस्तों, एल्कीन यानी कि होता है CnH2n। अगर हम दोस्तों एल्काइन की बात करें तो एल्काइन आपका होता है CnH2n-2। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। जाइलम एक आपका जटिल स्थायी ऊतक की कैटेगरी में आपका जाइलम आता है। किसका गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है? तो गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च हीरे का होता है यानी कि डायमंड का होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है साथियों 3.6 × 10⁻⁶ जूल यानी कि 36 लाख जूल होता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है भाई 5 किलोवाट आवर इक्वल टू आंसर क्या होगा? ग्रुप डी में डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ गए। 9 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा? तो बच्चा क्या आप नहीं निकाल सकते? 5 × 3.6 × 10⁻⁶ लगा देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चा 1 किलोवाट आवर का याद रखना, वैल्यू 3.6 × 10⁻⁶ जूल होगा। ठीक है, आपको भाई याद करना है बच्चा, अब समय आपको नहीं बचा है, आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवीजन कर सकते हो उतना कीजिए बच्चा। जो आपका साइंस है, साइंस आपका स्कोर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। साइंस ही बच्चा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है, जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ठीक है, बच्चा बिल्कुल भटकना नहीं है करंट अफेयर में। ऐसा बच्चा ज़्यादा करंट अफेयर में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम आप करंट अफेयर की कोई भी बुक आएगी वो ले लीजिएगा, उससे आप करंट अफेयर आपका काम चल जाएगा। अभी आपको करंट अफेयर में 2-3 घंटे बर्बाद नहीं करने बच्चा। करंट अफेयर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। तो बच्चा अगर आप छोड़ भी देंगे, अगर आपका साइंस अच्छा होगा, साइंस में अगर 25 में 22-23 नंबर लाएंगे तो आपको अगर छोड़ भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बच्चा आपको 70+ नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बच्चा आपको जो विज्ञान चालीसा अगर आपको हो सके तो विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे जो एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। बस वही रखें जो कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 135 पेजों की दोस्तों विज्ञान चालीसा जो कि आपका जीत सुनिश्चित कर देगा साइंस में। तो इसको आप जरूर ले लीजिएगा अगर आपके समय हो। और बच्चा आप 10-12 दिन में आराम से पूरी विज्ञान चालीसा रट लेंगे। 135 पन्नों की केवल है, क्या आप 135 पन्ने नहीं रट पाएंगे? बच्चा इसका केवल नाममात्र शुल्क लिया जाए ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो कि डिस्काउंट पीरियड में आपको विज्ञान चालीसा मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं।
चलिए चौथा वाला क्वेश्चन है, संवेग इक्वल टू होता है साथियों द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल टू बच्चा क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। जब पौधे के किसी भाग की प्रक्रिया को हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा, देखिए कौन सा तत्व एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है। तो एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन आपका आयोडीन है। अंडप में आपका बीजांड होता है। ठीक है। अगला, किसी पदार्थ की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों रसिया के जो संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम रूस से डिनोट करते हैं। बच्चा, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन ऑक्सिन है जो तने के विकास में मदद करता है। और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग जिससे हम सोचते हैं, यानी थिंकिंग एबिलिटी वाला जो पार्ट होता है बच्चा, वो आपका होता है अग्र मस्तिष्क, जो आपका सोचने वाला पार्ट होता है ब्रेन का बच्चा। वजन की बात करें तो जो आपका मानव ब्रेन होता है वो 1200 लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या आपकी 6.022 × 10⁻23 होती है। और पपीता कौन सा लिंगी पुष्प है। तो पपीता आपका एक लिंगी पुष्प में आता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, बहुविखंडन के द्वारा कौन एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो आपका प्लाज्मोडियम इसमें विभाजित होता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का आपका पारंपरिक स्रोत है। ठीक है। जो प्राकृतिक गैस ऊर्जा होती है ये आपका पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है। MgO यानी कि बच्चा मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन आपका क्षारीय विलयन होता है। MgO यानी कि जो कि आपका क्षारीय विलयन में आता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में आपका MgO आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बच्चा करती है तो क्या बनाती है। तो बच्चा जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो आपकी धात्विक ऑक्साइड बनाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है जब जाके आप लोगों ने कंटिन्यू आपके कंटेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ बिना स्टॉप लिए हुए, तो बच्चा बहुत मेहनत लग रही है इस बार यार। मेरे कंधों पे भी, आपके कंधे पर तो भार है ही सिलेक्शन का, लेकिन बच्चा मेरे इस कंधे पर भी भार है। इस बार आपका हर हाल में सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, ग्रुप डी में चाहे कुछ हो जाए। ठीक है बच्चा। आपका दोस्तों आपका है कि भाई आपको हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना, मुझे हर हाल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन आपका कराना है। ठीक है बच्चा। तो वीडियो को जरूर देखें। हम लोग आप लोगों के केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है बस वही लेके आ रहे हैं ताकि बच्चा आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है भाई। तो धात्विक ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बिना देर किए हुए रक्त और मूत्र में शर्करा का परीक्षण किससे किया जाता है। दोस्तों रक्त और मूत्र में शर्करा का जो परीक्षण होता है वो आपको बेनोडिक्ट विलियन द्वारा किया जाता है। सोना आपका किस में घुलनशील होता है। दोस्तों अगर हम सोना की बात करें, सोना आपका एक्वा में घुलनशील हो जाता है, एक्वा में मिल जाता है सोना। और जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिश्रण होता है अनुपात, इसका 1:3 होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलो। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गति का दूसरा नियम आपका संवेग से संबंधित है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में अगर बात करें तो दही होता है, दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है जो कि मछली के डंक में भी होता है। और लैक्टिक एसिड दही में, मछली के डंक में दोस्तों फॉर्मिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड दोस्तों आपके दही में पाया जाता है। ठीक है। और लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है, कर्ड में होता है। जो ये वीडियो साथियों आप लोग यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। ठीक है। और मछली को दोस्तों जो आपकी चींटी की डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ना कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ओह भाग कौन सा है जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो वृषण में ऐसा होता है। वृषण एक पार्ट है जहाँ पर पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिका का निर्माण करता है। वृषण में पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा आपका ऑक्सिन हार्मोन देता है। अगला क्वेश्चन है सिनेप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है सिनेप्स। ठीक है। चलिए कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। वो कौन सा बल है जो कि हमारे दोस्तों सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। फ्लोएम आपका एक जटिल स्थायी ऊतक में आता है फ्लोएम।
ठीक है साथियों, हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने बड़े शानदार तरीके से सेंचुरी मार दी है। दोस्तों आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ऑलरेडी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली बेसिस पे आपके लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारी वीडियो ला रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आपके पास डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली है साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है, तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा है कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान चालीसा लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को घोर के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत मतलब जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वही आप लोगों के पास हम लाए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथ ही ऑक्टेट्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार कौन सा तत्व है जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल यानी कि Na जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। तो इन तत्वों से दोस्तों आयरन को यानी कि लोहे को सबसे दूर रखा गया। इसका सिंबल Fe होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें जो पौधे होते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं पौधे। ठीक है, सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, यानी कि सनलाइट लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? दोस्तों जी है, इसका सिंबल है जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जी होता है, जी होता है, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इसका होता है वैल्यू। आर यानी का दोस्तों फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि हाइड्रोनेशन, वेजिटेशन ऑयल, ये आपका बेसिकली अतिरिक्त अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा क्षार कम OH आयन देता है? तो कम OH आयन साथियों ऑप्शन के अनुसार NH4OH देता है। और लाला लाजपत राय भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहे जो गुणों में और स्लेज जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार दोस्तों लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा दिखता है, इन तत्वों से लोहे को दूर रखा गया, यानी कि Fe को दूर रखा गया। अभी मैंने आपको बताया कि हमने इस प्रकार से चीज़ें घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में आपके हाइड्रोजन यानी कि H मौजूद होते हैं। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाता है? तो आपका Cl2 बेसिकली मिलाता नहीं, क्लोरीन मिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका HIV का फुल फॉर्म क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी और V फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है HIV का। किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है? तो दोस्तों हम बेसिकली वायुमंडलीय द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन किया दोस्तों, जो आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है, यानी कि स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स बेसिकली वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है।
दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग इसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध का जो दूध वाले होते हैं साथियों, जो आपने देखा होगा डेयरी में एक मतलब डेयरी वाले जो होते हैं वो एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, वाइट कलर का होता है, वो लैक्टोमीटर होते हैं। इससे पता लगाते हैं भाई आके जो दूध वाले हैं इन्होंने कितना पानी मिलाया है, कितना प्योर दूध है। लैक्टोमीटर दोस्तों आपकी दूध की डेंसिटी को पता लगाने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डेयरी वाले लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। इससे वो पता लगाते हैं कि भाई जो दूध आ रहा है हमारे पास उसमें कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, यानी कितना पानी मिलाया गया है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्फ्रांसो एक आम फल की एक किस्म है। ठीक है, कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं जिसमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? तो प्लेनेरा में ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, उत्तर किस दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। उत्तर दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना क्या है? तो एक अति ऊष्माक्षेपी है इसका बेसिकली एग्जाम्पल। जब जल में सल्फ्यूरिक एसिड घुल जाता है तो उसको हम लोग अति ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस पर निर्भर नहीं करता? तो आपका गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि एम पर निर्भर नहीं करता है, आपका जो स्मॉल जी होता है। कैबिलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो इन्होंने 6 जीवों को 6 भागों में बांटा है कैबिलियर स्मिथ ने। बंदूक से चली, बंदूक नहीं बंदूक चाहिए, टाइपिस्ट गलती कर देते हैं भाई, क्या किया जाए यार, गलती कर देते हैं, है ना। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला साथियों ½ mv² होता है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी होती है, डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर, एम की वैल्यू देगा, भी की वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा और आपको निकालना हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना होता है। अधिक सांद्रित H2SO यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में आपका एथीन प्राप्त होता है। कार्बन की किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फ्लोरीन की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, फुटबॉल के आकार का होता है फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, एक फूल के परागकोश से वर्टिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को हम लोग परागण कहते हैं। और जाइलम ऊतक पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों, बेसिक कैल्शियम का परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम इसका सिंबल Ca होता है। इसका दोस्तों Ca 20 यानी कि एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपका 40 होता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों आप लोग। ठीक है, और कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो वो जूल का नियम है। ठीक है, कौन सा तत्व समूह 17 का कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आयोडीन है, जिसको हम I2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, I से डिनोट करते हैं। और जीवाश्म काल निर्धारण जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न किसके अनुपात का पता लगाते तो ये समस्थानिकों का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा आखिर इनमें से कौन सी ऊर्जा जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा किसी भी जब ऊंचाई पर जाते हैं स्थितिज ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होती है, जिसका फॉर्मूला साथियों mgh होता है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। मॉडर्न पीरियड टेबल का जो आविष्कार है डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर उसका दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल आई। खैर अगला क्वेश्चन है, किस आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा होता है, मॉडर्न पीरियड टेबल में ऐसा होता है। किसके ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? तो विस्थापन अगर वर्क नहीं करेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। मतलब कुल मिला के अगर विस्थापन आपका 0 होगा तो बच्चा किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर W इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी होता है। अगर F भी अगर फोर्स भी 0 होगा तो W भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस आपका अगर 0 होगा तब भी आपका 0 हो जाएगा वर्क, है ना। तो इस प्रकार से आती हुई चीज़ें होती है, एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछता है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू डी। और अगर हम एंगल की एग्जाम में बात करेंगे तो W इक्वल टू F इंटू डी cos थीटा हो जाता है। ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्लास्टर यानी कि पीओपी को बोलते हैं। जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो आपकी पीओपी की बनी होती हैं, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसका CSO.12H2O इसका बेसिकली सूत्र होता है। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग वेग के रूप में जानते हैं, वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। आर्गन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बच्चा, जो आपका बल्ब होता था हैलोजन बल्ब, जो बल्ब होते थे इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें दोस्तों आर्गन और आपकी नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दर्पण का सूत्र दोस्तों होता है 1/F=1/U + 1/V। ये भी आपको याद रखना, रिमेंबर करना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो सूत्र है वो आप सब करके जाएगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज होना नहीं चाहते बच्चा, अगर आपका समय नहीं आप चाह रहे हैं भाई हमारे 20 नंबर आराम से, तो बच्चा थ्योरी आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, अगर भैया आपने 25 से 25 की लालसा है तो भाई न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चा पहले थ्योरी करो, पहले थ्योरी इतनी अच्छी तरीके से रट लो भाई 25 बार 30 बार 40 बार, जितनी जब तक आपको एक एक चीज़ें ना रटे जाए फिर उसका बच्चा न्यूमेरिकल में खोलना आप। और न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिससे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1/F=1/U + 1/V होता है, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। अब लेंस की बात करते हैं, लेंस में आपका 1/U - 1/V हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉर्मूले याद करना है। फोर्स का फॉर्मूला हुआ, आपका वर्क का फॉर्मूला हुआ, ये सब आपको याद रख के जाना, ताकि एग्जामिनर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने बोला भाई F की वैल्यू दी, एग्जामिनर ने U की वैल्यू दी, आपको V निकालना होगा, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो आपको S से निकालना। अगर U की वैल्यू दी गई, V की वैल्यू दी गई, तो आप F निकाल लेंगे। तो आपको अगर सूत्र याद होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन को हम लोग जड़त्व कहते हैं। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और इसका सापेक्ष द्रव्यमान आपका 28 होता है। 28 बच्चा किस प्रकार होता है ये सुनिएगा आप लोग। CO यानी कार्बन जो एटॉमिक मास होता है वो बच्चा 12 होता है, और आपका जो बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। 8 का डबल 16 हो जाता है। 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास का 16 होता है। आणविक द्रव्यमान 16 होता है, तो 12 + 16 यानी कि 28 हो जाता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। किसके बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के दोस्तों बाहरी कोश में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में केवल गैस ही रखी गई है। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त 1 है, इसमें केवल एक गैस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टारफिश आपका एकाइनोडर्मा समूह में आती है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण आपका सशक्त अम्ल होगा, और इसका ये सशक्त क्षार होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। pH मान 7 है तो, और अगर जब pH मान दोस्तों 7 है तो विलयन उदासीन होता है, और pH का मान 0 से लेकर 14 के बीच होते हैं। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे हम लोग दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक आपका मीटर/सेकंड होता है। ठीक है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का जो SI मात्रक मीटर/सेकंड होता है। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर, आपका दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और पीतल की घटक आपका तांबा और जस्टा है। और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्रोपीन आपका एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक होता है। प्रोपीन में डबल बॉन्ड होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक की गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो इसके उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉनिक गति से दोस्तों विद्युत धारा बनती है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है। ठीक है, N2 और H2 का आपका जो अनुपात होता है वो 14:3 होता है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान आपका 0 होगा। यदि एक लवण pH मान, एक कोई लवण है जिसका pH मान बच्चा 12 है, तो यह लवण आपका दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। थ्रस्ट
ठीक है। किसी का pH मान 12 है तो उस केस में हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल होगा ये, और pH और प्रबल क्षार होगा इसका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है थ्रस्ट प्रति इकाई, क्षेत्र को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक है। किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो सरीसृप जो वर्ग के जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। आवर्तनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त 1 में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किस में दर्शाया जाता है? तरंग लंबाई, जो तरंग की लंबाई को बेसिकली हम लोग ग्रीक लेटर यानी कि लेम्डा में प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा में करते हैं, ठीक है। लेम्डा यानी कि, ठीक है, लेम्डा में करते हैं, इसका सिंबल लेम्डा होता है। अग्रस्त मेरिस्टेम, अग्रस्त मेरिस्टेम किसके शीर्ष विकसित होती शिखर पर पाया जाता है? तो तना और जड़े पर ये पाया जाता है, ठीक है, जड़े पर पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातुआं कहते हैं, ठीक है। किस वर्ग में सल्क के मतलब किस वर्ग में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? तो सरीसृप वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें दोस्तों शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। रियर व्यू दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। एथेनोइक एसिड का सामान्य सूत्र दोस्तों होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का बच्चा CH3COH होता है, इसको हम एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। CH3COH जिसका फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित जो उनके मध्य दूरी के विपरीत अनुपातिक होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को दोस्तों हम बल कहते हैं। बल F = m × a होता है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण आपका सशक्त एसिड होगा और कमजोर इसका बेस होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा, ठीक है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग करते हैं हम लोग। दूध का दही में परिवर्तन होना बेसिकली रासायनिक परिवर्तन है और केमिकल चेंज है आपका। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में कोई उपधातु नहीं है? तो आवर्त 1 और आवर्त 7 में आपके दोस्तों कोई भी उपधातु नहीं है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। मनुष्य में दोस्तों टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 मेल में होते हैं, 23 फीमेल में होते हैं, क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं? गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, यानी सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था में दोस्तों ऐसा होता है, अपने हार्मोन डेवलप होते हैं और सेक्स हार्मोन इसी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व 18 एलिमेंट रखे गए हैं। शोल्डर यानी कि टांग का बेसिकली PB+SN का मिक्सचर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6.37 मिलियन मीटर होती है। वह भौतिक राशि कौन है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, जो कभी नेगेटिव नहीं होती? आखिर वो कौन सी भौतिक राशि है? तो वो आपकी दूरी है, दूरी कभी बच्चे नेगेटिव नहीं होगी। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह E है, ठीक है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको हम A से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम M से डिनोट करते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिछुआ के पौधे की नोकदार पट्टियों में क्या होने के कारण उनमें चुभने पर मेथेनोइक एसिड जलन मुक्त दर्द होता है? ठीक है, मेथेनोइक एसिड के कारण ऐसा होता है यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर बेसिकली जो प्रतिरोध होगा वो आपका आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन विपरीत लिंगों के 2 जनक में शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। पौधे में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? तो पौधे में दोस्तों कोलेन कायमा जो ऊतक होता है उसके कारण लचीलापन होता है। यांत्रिक ऊर्जा का दोस्तों सूत्र होता है बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा का बेसिकली सूत्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है साथियों गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv² होता है, ½ mv²। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र mgh होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ये यहाँ पर पहुँच जाती है अपने, ठीक है। तो कौन सा धातु
हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। कि वो कौन सा धातु जो कि हथेली पर जैसे हम रखते हैं और पिघल जाती है। तो आपको गैलीनियम और सीजियम जो धातु होती है जैसे हम हथेली पर रखते हैं और पिघल जाती है। ठीक है, जिसका सिंबल जी होता है, गैलियम का सिंबल जी होता है और सीजियम का सिंबल CS होता है बच्चा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु को जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल F = ma होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किस रंग के लौ के साथ जलता है? तो सफेद रंग के साथ ही जलता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड = 1 एम्पियर होता है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर, जब पानी से भरा हुआ एक बीकर एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे दोस्तों मेन रीजन है कि लोहे की जो कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो डोबेनियन ने पहला अवलोकन किया था। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो वो आपका स्क्लेरन काइमेटस जो फाइबर होता है, काइमेटस जो फाइबर होता है, ये आपका बेसिकली नारियल का भूसी बनाता है। एक ऊतक होता है जो कि नारियल का भूसी बनाता है। CO2 में दोस्तों कार्बन और O2 का द्रव्यमान किस अनुपात में होता है? तो इसका अनुपात 3 अनुपात होता है। कार्बन का द्रव्यमान दोस्तों 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका O2 यानी कि आपका 16 × 2 यानी कि 32 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कैंसिल आउट करते हैं तो आपका 3:8 हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा? ये भी 12:32 हो गया। इसको आप काटो पीटो, 4 × 12 और 4 × 32, 3:8 इस प्रकार हो जाता है आपका CO2 में कार्बन और O2 का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार रेशियो आपका निकलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, हमने सेंचुरी मान ली, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी सेंचुरी मान लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। कैसा आपको सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए थे, तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए, सब आपको रट जाने चाहिए। साथियों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बाकी इसकी PDF के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भरोसा नहीं तो बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, मोस्टली क्वेश्चन आपको वहीं देखेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए जो बार बार पूछे गए हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ। दोस्तों, इस बार चाहे कुछ हो जाए अपने आप में, मतलब इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि हर हाल में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। बच्चा मैंने पूरी कसम खा रखी है कि भाई इस बार आपका सिलेक्शन हर हाल में दिलाना है। इसलिए दोस्तों मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियो ला रहा हूँ। तो बच्चा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एरा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोलता है? निषेचित अंडा युग्मनज किसकी परत में समाविष्ट हो जाता है? तो ये आपका गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है निषेचित अंडा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल में किन 2 आवर्त में प्रत्येक 8 तत्व होते हैं? दोस्तों, मॉडर्न पीरियड टेबल में जो आपका आवर्त 2 और आवर्त 3 में प्रत्येक इन 2 आवर्त में दोस्तों 8 एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थ जैसे मेथेनॉल को इसमें मिलाकर पानी के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एक उत्तल दर्पण के सामने दोस्तों कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? अगर दोस्तों उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके सामने ध्रुव और फोकस के बीच ये आपका वो इमेज बनेगी, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी और आभासी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी और छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निष्क्रिय गैस आपकी समूह 18 या शून्य समूह में आती है, यानी कि 0 ग्रुप में आती है। निष्क्रिय गैस साथियों वो होती हैं जो किसी का रिएक्शन नहीं करती है। इसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होती है और ये केरोसिन ऑयल में रखी है ताकि ये किसी का रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, सबसे छोटी आपकी जो निष्क्रिय सबसे पहले आपकी निष्क्रिय गैस में आती है वो आपकी हीलियम आती है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। फिर आपके नियोन, फिर जीनोन, फिर इस प्रकार आपकी होती हैं। चांदी यानी कि Ag प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? दोस्तों हम चांदी यानी कि Ag की बात करें, जो चांदी आपकी प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाई जाती है। मेंडल ने दोस्तों किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था? तो मेंडल ने दोस्तों एक संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड
के नियम के आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था मेंडल ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? चाकू को से सोडियम को काटा जा सकता है, यानी कि Na को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्व सीमा आपकी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हम जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज हम सुन सकते हैं। बच्चा होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज होगी, वो मनुष्य नहीं सुन सकता, उसको चमगादड़ वगैरह सुन सकती हैं। ठीक है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को हम लोग पेशीय बल कहते हैं। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? किसकी आके अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोस्तों अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है दोस्तों? तो प्लाज्मोडियम जो जीव होता है जो आपका बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहले समूह के तत्वों को हम लोग क्षार धातुओं कहते हैं। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम से लौटती है, उसे हम लोग दोस्तों प्रतिवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग प्रतिवर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढका जाता है ताकि प्रतिध्वनि यानी कि इको ना हो। इस चक्कर में दोस्तों हम लोग फाइबर बोर्ड से ढकते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम की दीवारों और छतों को। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसमें दोस्तों? विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है दोस्तों। अगर हम विसरण की बात करें तो विसरण अत्यधिक तीव्रता से साथियों गैसों में होता है। ठीक है साथियों, किसी प्रकार का आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट भी वीडियो में, कुछ भी प्रकार का इंप्रूवमेंट हो तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोग आपके कमेंट, एक एक बच्चे के कमेंट हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। बच्चा कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस प्रकार का इंप्रूवमेंट और कैसा आपको वीडियो लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम लोग असमान गति कहते हैं। जैसे बस आपकी भीड़ वाली रास्ता में बस आपकी निकलती तो वो आपका असमान गति का एग्जाम्पल है। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6 × 10⁻24 kg होता है। कौन सा ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी जो आपका ऊंचाई के साथ बढ़ता है और घटता है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ फॉर्मूला होता है mgh होता है। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो फेफड़े दोस्तों हवा में, फेफड़ों की स्फीति के कारण फेफड़े हवा में भर जाते हैं अंतः श्वसन के दौरान। तत्वों का दूसरा समूह को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। परमाणु को दोस्तों, परमाणु की खोज की थी डेमोक्रिटस ने, परमाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि जो अंदर की सतह होती है वो मुड़ी हुई होती है। मनुष्यों के लिए दोस्तों ध्वनि की सर्व सीना यानी सुनने लायक रेंज जो होती है यानी कि विजिबल रेंज होती है जो कि हम लोग सुन सकते हैं। तो हम लोग साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि की जो रेंज होती है यानी इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं और ये आपकी चमगादड़ वगैरह इनको सुन सकती हैं। वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों 331 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग है बच्चा, उसको आपने छोड़ दिया तो है आपकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को में बदल देती है। गति यानी गतिज करती है तो 1/2 mv² इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपकी जो बच्चा जो आपकी स्प्रिंग है वो आपकी पहले तो बिल्कुल रेस्ट में थी, मतलब कुछ काम नहीं करी थी, आपने उसको खींचा और खींच के छोड़ दिया तो बच्चा वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी कि इसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। बच्चा जो फॉर्मूले में मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, मास और वेलोसिटी की वैल्यू देगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते हैं। बच्चा अगर आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिएगा। बच्चा यकीन मानिए मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन भी आ जाए तो बच्चा बोलना आप कि सर आपने गलत बात बोली है। बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से विज्ञान चालीसा बनाई गई है जो कि बनलाइनर फॉर्मेट में दी जा रही है आपको। ठीक है, बनलाइनर फॉर्मेट में दोस्तों आपको कोई बुक नहीं मिलेगी जो कि चैप्टर वाइज हो। ये आपका चैप्टर वाइज है जिसमें फिजिक्स पर, केमिस्ट्री, बायो, पूरा साइंस पर बहुत अच्छे तरीके से जोर दिया गया और इसमें 5000 क्वेश्चन है जो कि सुपर सेलेक्टेड हैं, जो बार-बार 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो एक बार दोस्तों मेरे कहने से आप एक बार विज्ञान चालीसा लीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते, बिना देर किए हुए चाल, दूरी और समय का संबंध
S इक्वल टू D/T होता है। G का मान दोस्तों होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसमें कैपिटल G का मान A होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा जीव है जो कि विकसित बच्चों, अविकसित, यहाँ पर अल्प विकसित बच्चे होते हैं, यानी कि बहुत ही कम विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो आपका ये देता है कंगारू दोस्तों। कंगारू जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आपको कम विकसित बच्चों को जन्म देता है। दो या दो से अधिक रूपों में किस तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण आपका दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है उस केस में आपका चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उस केस में दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है यानी अर्थ आ जाती है तो बच्चा उस केस में आपका चंद्र ग्रहण होता है। किस जो आपका कोलन कायमा जो ऊतक है इसमें कोशिका जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है कोलन कायमा ऊतक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए। ए रहा CaOH का होल्ड है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में आपके 5 परमाणु मौजूद होते हैं। झूले पर बैठी लड़की की गति आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। और उभयचर वर्ग के प्राणियों में दोस्तों सल्कों की कमी और त्वचा में श्रेम ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल में होता है, मेंस में होता है, ये हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, इसी हार्मोन, ये आपका हार्मोन बेसिकली युवावस्था के समय जो लड़कों में डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और प्रतिरोध की SI इकाई साथियों ओम होती है, ओम का सिंबल A होता है। ठीक है, एथेनॉल का क्वथनांक आपका जो क्वथनांक होता है यानी कि क्वथनांक आपका होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है साथियों C2H5OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। ए रहा एक अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के मध्य वास्तविक उल्टी और छोटी छवि प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसको C से परे पर रखना चाहिए। C पर आप रखेंगे तब बच्चे आपकी वास्तविक उल्टी और छोटी छवि प्राप्त होगी। कौन सा जीव पुनर्जन्म के साथ साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका हाइड्रा है जो कि पुनर्जन्म के साथ दोस्तों ये आपके बडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। डी ब्लॉक के तत्व आपके 3 से लेकर 12 तक जो 3 से 12 तक जो ग्रुप में रखे गए एलिमेंट वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं बच्चा। ASPDF आपके 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एरा दोस्तों अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको सेशन लग रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तब जाके आपको लोगों के लिए कंटेंट आ पा रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे दोस्तों मैं कंटेंट कंटिन्यू बोल रहा हूँ, अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए दोस्तों आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है, गैर निष्पादित संपत्ति शब्द आपका बैंकिंग से संबंधित है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग घनीकरण कहते हैं। एक समतल दर्पण के लिए छवि आपकी आभासी और पास उल्टी बनती है। वस्तु की जरूरत को आपका द्रव्यमान में मापा जाता है। वस्तु की जो जरूरत होता है उसको दोस्तों हम लोग कहाँ ना मापते हैं? द्रव्यमान में मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत परिपथ में बहती का उपयोग आपका विभवांतर उत्पन्न हेतु किया जाता है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि यानी कहते हैं। ठीक है, किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दर करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों धोबन सोडा का हम लोग प्रयोग जल की स्थायी कठोरता दर करने के लिए करते हैं। ठीक है, धोबन सोडा इसका आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका मेन रीजन है दोस्तों इसकी अत्यच्छ आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। इस कारण दोस्तों पारा एक ऐसी धातु होती है जो कि तरल रहती है क्योंकि इसका अत्यच्छ आयनीकरण ऊर्जा होती है इसकी और इसका ढीला धात्विक बंध होता है। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषता भिन्न होती है क्योंकि उनके परमाणुओं की संरचना भी भिन्न होती है, इस कारण ऐसा होता है। एक सिलिंगी को संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करते हैं? एक सिलिंगी यानी सिलिंगी को संपीड़ित करके हम लोग दोस्तों इसमें स्थित ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। कौन अनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है? तो DNA आपका है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को हम लोग दोस्तों सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का त्रिज्या आपका 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लगातार रिपीट होता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं सब आपको क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान दोस्तों बढ़ने लगेगा। अगर कोई ग्रह है जो कि सिकुड़ने लगेगा तो जी का मान आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा 14:3 होता है। जो अमोनिया में जो आपका अमोनिया यानी कि NH3 में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है बच्चा, वो आपका द्रव्यमान के इसका अनुपात जो अमोनिया NH3 इसका सूत्र होता है और इसका अनुपात 14:3 में होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में होता है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन यानी कि H3 यानी कि 3 होता है, तो इस प्रकार 14:3 आपका आंसर हो जाता है। 17वें समूह के तत्वों को दोस्तों हम लोग हेलोजन फैमिली में आते हैं। जो 17 में जो एलिमेंट होते हैं 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके हेलोजन फैमिली में रखे गए हैं। जो 18वें जो आपके आते हैं जो समूह के एलिमेंट आते हैं वो उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस की कैटेगरी में वो आते हैं आपके। ठीक है, चूना पत्थर को गर्म करने पर अनबुझा चूना प्राप्त होता है। आँख का वह हिस्सा कॉर्निया है जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। नमक और पानी को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। नमक और पानी को हम लोग आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। माध्यम पदार्थ या द्रव, वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। और संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। और किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम आपका जो विचलन कोण होता है वो रंग है आपका लाल रंग का दोस्तों विचलन कोण सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए लाल कलर का प्रयोग ज़्यादातर हम करते हैं क्योंकि लाल स्कैटर्ड कर देता है लाइट। ठीक है, Na2 एक कैसी ऑक्साइड है? तो Na2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बेसिकली जो आपका सोडियम ऑक्साइड है ये आपकी एक क्षारीय ऑक्साइड में आती है यानी कि बेसिक ऑक्साइड में आती है। ठीक है, Na2O आपकी एक बेसिक ऑक्साइड में आता है। Na2O F ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं साथियों, उसको हम लोग अंतर संकेमणीय तत्व कहते हैं। अंतर संकेमणीय तत्व हम F ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को दोस्तों हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व आपका नाइट्रोजन है और इसको हम N से नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा आपकी कम हो जाएगी। अगर दोस्तों प्रतिरोध है यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा उस केस में आपकी कम हो जाती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान आपका 7 होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रट लेना। साथ में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का जो pH मान होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है भाई, pH इसका मान pH वैल्यू 7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। ठीक है, और कौन सा तत्व आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग हम लोग बल्कनाइट रबर के निर्माण में करते हैं? यह तत्व गर्म और शांत HNO3 के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। यह आपका एलिमेंट है जो कि सल्फर है। सल्फर एलिमेंट जो कि आपका 16वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, किसी भी समय काल की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो किसी भी समय काल की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो आपके तात क्षणिक में ऐसा होता है। तो शुक्राणु आपके विषम में बनते हैं और एम्फियोक्स आपका एक प्रोटो का डेटा है। ठीक है, एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, तो वो बल है। बल दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला होता है Ma होता है, F=ma होता है। परमाणु का कौन सा भाग निर्माण करता है? तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो भाग है जो कि निर्माण करने में सहायक होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। बल और विस्थापन आपका इक्वल टू कार होता है। ठीक है, बल इंटू देखिए बल के इक्वल टू होता है F इंटू डी होता है। इंटू है बच्चा, यहाँ माइनस नहीं है, इंटू है। बल इंटू विस्थापन इक्वल टू आपका
वर्क होता है, वर्क का सूत्र होता है दोस्तों W=F/T। अगर दोस्तों एग्जाम में कौर बोलेगा भाई विस्थापन आपका लंबवत है तो बच्चा इसको इसमें D cos थीटा आपका हो जाता है। ठीक है भाई, तो W उसके इसमें 0 हो जाता है। मैंने काफ़ी आपको खैर क्वेश्चन बताए हुए हैं इस प्रकार के। बच्चा वर्क का फॉर्मूला यानी कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल बच्चे एग्जाम में एक पूछा जाता है। ठीक है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होती है। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो आपको थैलोफाइटा समूह के जो थैलोफाइटा जो ग्रुप के पौधे होते हैं उनको आमतौर पर दोस्तों हम लोग शैवाल कहते हैं। ठीक है भाई, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बच्चा बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु होते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों? कोई भी पदार्थ है उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ये आपकी सदिश राशि में आती हैं। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होगा? अगर कोई एक बैटरी है जो कि बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण आपका रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी केमिकल एनर्जी आपकी चेंज होकर विद्युत ऊर्जा में हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो जाती है। ठीक है, चलिए साथियों 91 वाला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा ये रहा। देखिए आप लोग, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक घनत्व होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन यानी कि N2 की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। दोस्तों नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में आधे भरे p ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता अधिक है। ठीक है, स्पाइरो गायरा किसके द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो जो स्पाइरो गायरा है दोस्तों, ये आपका विखंडन द्वारा फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। विखंडन के द्वारा ये फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सैनिक हम लोग श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को दोस्तों हम लोग मानव शरीर की सैनिक कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, प्रति अम्ल के संघटक के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि NaHCO3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में हम लोग NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग बच्चा करते हैं। और जाइलम और फ्लोएम ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान को दोस्तों किया जाता है द्रव्यमान यानी कि m मास को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? आगे कौन सी धातु जिसको आप खुले में रखते हैं तो उसमें तुरंत आग जल जाती है? तो दोस्तों वो आपकी सोडियम और पोटेशियम को आप खुले में रखेंगे हाल आग जम जाएगी। और सोडियम को दोस्तों आप उससे भी चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको तेल में रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, अगर एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि 5 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चा इस केस में आपको 5 × 3.6 × 10⁶ करना होता है, आपका आंसर निकल आता है। इस प्रकार से चीज़ें करनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में और किस आवर्त में 32 तथ्य हैं आखिर आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी मॉडर्न पीरियड टेबल में आखिर कौन से आवर्त में 32 एलिमेंट है? तो 32 एलिमेंट्स आती है। आवर्त 6 में आपके 32 एलिमेंट रखे गए हैं, यानी कि पीरियड 6 में आपके 32 एलिमेंट हैं। ठीक है भाई, ओके। चलिए, किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। साथियों हम लोगों ने सेंचुरी बड़ी तरीके से मान ली है। और इसके अलावा आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट दोस्तों फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक
ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा में दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन में रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ये चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मज़ा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइपिस्ट ने टाइप की है,
टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं। तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें। केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे इस 40 से सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा। इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।